4 लेटर्स थे, ए बी और सी और डी, ए बी सी और डी, और इसमें से हमने क्या करा था, हमने 2 लेटर्स चूज करे थे, 2 लेटर चूज करते हैं, यानी कि हमको क्या करना है, 2 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं, 2 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं। अब जब आप 2 लेटर सेलेक्ट करोगे तो कैसे करोगे भैया, तो ए और बी को सिलेक्ट कर दोगे, या फिर आप ए और सी को सिलेक्ट करोगे, या फिर आप ए और डी को सिलेक्ट करोगे, या फिर आप बी और सी को सिलेक्ट करोगे, या फिर आप बी और डी को सिलेक्ट करोगे, या फिर आप सी और डी को सिलेक्ट करोगे। तो टोटल आपके पास इसके अलावा कोई सिलेक्शन बचता है, नहीं बचता, ठीक है ना। तो ये आपने क्या किया, ये आपने क्या करा, सिलेक्शन किया है, ठीक है ना। सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है ना। सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, आपने सिलेक्शन किया। अब सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या मिले, आपको कितने, आपको क्या मिले, सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या मिला, कॉम्बिनेशंस मिले, ए बी का कॉम्बिनेशन, ए सी का कॉम्बिनेशन, ए डी का कॉम्बिनेशन। तो सिलेक्शन का प्रोसेस करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन मिल गए, यहाँ पे हमको कितने कॉम्बिनेशंस मिल गए, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉम्बिनेशंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग थिंग्स। बस जितने तरीके से हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं उतने ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे हमें। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग थिंग्स, ठीक है ना। बहुत सारे हम लोग सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन को एक ही बताते हैं बच्चों को, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके बाद हमें क्या मिलते हैं, कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, ठीक है ना। जबकि परम्यूटेशन क्या था, अरेंजमेंट था, परम्यूटेशन क्या था, अरेंजमेंट था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ए बी सी, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है ए और बी और सी का, ठीक है ना। ए बी सी क्या है, कॉम्बिनेशन है ना। और मान लो यहां पे हमने कह दिया ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लेटर्स हैं, 6 लेटर्स में से हमको क्या करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, 6 लेटर्स में से हमको क्या करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, 6 लेटर्स में से 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे भैया, आपने ए बी सी ले लिया, ठीक है, आपने ए सी डी ले लिया, आपने ए ई एफ ले लिया, है ना। और ऐसा करते रहोगे, है ना। अगले साल मैं आपसे पूछूंगा कि भैया कितने पॉसिबल वेज में आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो 3 लेटर्स को, ठीक है ना। अब किसी ने बच्चे ने क्या करा, 1 साल बाद मेरे को बताया, 1 साल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक से, जो टेक्निक अभी हम लोग कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। तो ए बी सी, किसी बच्चे ने कहा सर ए सी बी। अब मेरे भाई अगर आप इसको देखो तो ये सेम कॉम्बिनेशन है, अरे ए बी सी या ए सी बी है तो उसमें ए और बी और सी ना, तो सेम कॉम्बिनेशन है, सेम कॉम्बिनेशन है। बट ये और ये डिफरेंट परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, है ना। तो देखो ना, इस कॉम्बिनेशन में ए बी और सी है, ए बी और सी है, लेकिन परम्यूटेशन में क्या है, ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। यानी कि पहले में बी सेकंड स्थान पे था और सी थर्ड स्थान पे था, लेकिन इस वाले में बी थर्ड स्थान पे और सी सेकंड स्थान पे है। तो परम्यूटेशन में हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं, तभी तो क्या होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर एक परम्यूटेशन कहलाता है, तो इसलिए अरेंजमेंट, है ना। तो ये डिफरेंट परम्यूटेशन है बट सेम कॉम्बिनेशन है ना। तो मान के चलो इसी क्वेश्चन में मैं आपको कह दूं कि भैया, इसी क्वेश्चन में आपको मैं कह दूं कि भैया आपको 6 लेटर्स में से 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन निकालना है। 3 लेटर्स को सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपको 3 लेटर्स कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, 3 लेटर कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, 3 लेटर कॉम्बिनेशन मिलेगा ना। सुनो, जब आप 6 में से 3 लेटर्स को सिलेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 लेटर कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो भैया आपको कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर्स कॉम्बिनेशन, जो किसमें से लेने हैं आपको, इन 6 लेटर्स में से। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो भैया आप कहोगे सर 3 लेटर कॉम्बिनेशन तो 3 लेटर्स को सिलेक्ट करने पे आएगा, तो हम बता देंगे कि जितने तरीके से हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 लेटर्स फ्रॉम गिवन 6 लेटर्स, है ना। बस 6 लेटर्स में से 3 लेटर्स को चूज करने के जितने तरीके होंगे, है ना, उतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे, 3 लेटर कॉम्बिनेशन। अब इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, सिंपल, कि टोटल नंबर ऑफ वेज
to select r things from n things में से r things को select करने का जो टोटल नंबर ऑफ तरीका है, टोटल नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स इज एनसीआर। एन में से आर चीजों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? एनसीआर। और एनसीआर का फॉर्मूला कितना होगा? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। और बहुत ध्यान से देखेंगे आर की मैक्सिमम औकात कितनी हो सकती है भाई? आप एन चीजों में से एन चीजें तो सिलेक्ट कर सकते हो, है ना? तो यानी कि आर की मैक्सिमम वैल्यू एन हो सकती है। सो वेयर आर की वैल्यू मैक्सिमम एन हो सकती है और मिनिमम 0, है ना? आप कहने लगो कि 5 आम में से -1 आम चूज करके दिखाओ, -1 आम सेलेक्ट करके दिखाओ, तो कर ही नहीं सकते। -1 कुछ होता ही नहीं भाई, काउंटिंग नंबर्स तो होने चाहिए ना, है ना? तो भी मिनिमम 0, या तो कुछ भी चूज ना करो, ठीक है ना? तो 0, है ना? आर इज लेस देन इक्वल टू एन एंड आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि ये क्या बताया हमने? टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स, ठीक है ना? और ये जो एन थिंग्स हैं, दीज आर एन डिफरेंट थिंग्स, है ना? ये क्या है? एन डिफरेंट थिंग्स है बेटा, ठीक है? एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? ओके, तो यहां पे देखो ये 6 डिफरेंट चीजें थी, उसमें से 3 सेलेक्ट करना था, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाता? 6 में से हमको 3 सेलेक्ट करने हैं, तो उससे हमें क्या मिलेंगे? टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर्स कॉम्बिनेशन। 6 में से 3 लेटर्स को सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने अलग अलग तरीके के तो कॉम्बिनेशन मिलेंगे हमें। तो 6C3, इसका मतलब फैक्टोरियल 6 अपॉन, ध्यान से देखो, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3, इसका आंसर लिख देंगे हम, ठीक है? तो फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट इसको नोट कर लो, है ना? हमने आपको बता दें कि कॉम्बिनेशन में क्या आपको पढ़ना है ना? सो एन डिफरेंट चीजों में आर चीजें सेलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके हैं? एनसीआर, और एनसीआर का फॉर्मूला दिस, है ना? तो पूरा फटाफट इसको नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मेरी बात सुनो, अब आगे देखते हैं। हमने जैसे पहले नंबर पे क्या फॉर्मूला पढ़ा? टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स, है ना? एन डिफरेंट थिंग्स को हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। थिंग्स ना कह के हम लोग ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं, है ना? थिंग्स ना कह के हम लोग ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कितना हो जाएगा? एनसीआर। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, वेयर आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू एन रहेगी, ठीक है? अब इस फॉर्मूले में मैं कुछ थोड़े थोड़े से चेंजेस करूंगा। अगर मैं कहूं कि भैया एन सी एन, इस बात का क्या मतलब है? एन सी एन का क्या मतलब है? कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एन थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। यानी कि आप एन में से एन डिफरेंट थिंग्स थी या एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना? ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, थिंग्स नहीं, ऑब्जेक्ट्स। तो आपके पास जो है बेटा एन ऑब्जेक्ट्स थे डिफरेंट, और सभी के सभी चूज करने हैं, तो उसका एक ही तरीका होगा। तो आपको पता ही है, अगर आपके पास 5 आम है और 5 के 5 चूज करने हैं, तो उसका एक ही तरीका है, बैठा लो सर, है ना? सो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो अब देखो इसका आंसर वैसे भी एन से भी क्या आएगा? एन से भी क्या आएगा? जब आप एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस एन, तो यहां से आंसर 1 आ जाएगा। सो एन की वैल्यू 1। अब अगर मैं आपको कहूं NC0, आपके पास 5 आम हैं और आपको कोई भी चूज नहीं करना है, इसके कितने इस बात के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है भाई, सब छोड़ दिए। ऐसे कितने पॉसिबल केस होंगे कि सभी आम को छोड़ देंगे हम? एक ही केस होगा, सब आम छोड़ दो, ये एक केस है, ठीक है ना? सो NC0 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। ये NC0 का मतलब क्या है ना? टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग नथिंग या जीरो, सिलेक्टिंग जीरो ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम, सिलेक्टिंग जीरो ऑब्जेक्ट्स कहो, या फिर कहेंगे कि टोटल वेज ऑफ लिविंग ऑल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, या फिर टोटल वेज ऑफ
टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग नथिंग फ्रॉम द n ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, इन द मीन वाइल जैसे हम लोगों ने एक बात करी थी, तो साइड साइड में ही हम लोग फॉर्मूले NPR वगैरह के भी लिखवाते क्या? सो NPR कितना था? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, है ना, डिफरेंस दिखाने के लिए। सिर्फ इसका लेना देना नहीं है कुछ, परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में हम एंटायरली सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं और परम्यूटेशन में हम लोग एंटायरली अरेंजमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब NPR को रिकॉल कराने के लिए कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए हमने करा था। अगर हम लोग NP 0 करते थे तो 1 आता था, बल्कि NP n करते थे, यानी कि n आइटम्स हैं उसमें से n ही लेनी है और उसको अरेंज करना है, तो उसके फैक्टोरियल n वेज होते थे। और n आइटम्स में से अगर कोई भी आइटम नहीं लिया है हमने, है ना, तो उसका एक ही तरीका होता है। तो NP 0 की भी वैल्यू 1 और NC 0 की भी वैल्यू 1, है ना, NC 0 की भी वैल्यू 1। बल्कि सुनो, टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग n ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हाँ ठीक है, कुछ नहीं सुनना, फटाफट इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अगर कोई बच्चा ये पूछना चाहे कि सर NC 0 की वैल्यू 1 कैसे आई, तो उसको भी हम लोग दिखा सकते हैं, है ना। कैसे दिखा सकते हैं कि भैया NC 0 की वैल्यू 1 ऐसे आई कि आप फॉर्मूला लगाओ ना, आपको NCR का फॉर्मूला आता है। सो NC 0 विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 तो 1 होता है, अपॉन फैक्टोरियल n 1 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे NC 0 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं। अब वो यहाँ पे एक थ्योरम है, वो कहता है कि प्रूव दैट, ये थ्योरम, इसको करा देते हैं, इसको याद भी रखना। ये रिजल्ट क्या है? आई थिंक ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको उठा के डिलीट कर देते हैं। बेसिकली एक मिनट अंडू कर देते हैं। अब सुनो, हाँ इसको डिलीट मार देते हैं। NPR की जो वैल्यू है वो NCR इंटू फैक्टोरियल R होती है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद भी रखना, और एक फॉर्मूला आप कौन सा याद रखना? आप फॉर्मूला एक याद रखना कि NCR बराबर NCN माइनस R, ठीक है ना। दोनों ही केस में जो R की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू n रहेगी, ठीक है, क्लियर है। ये हमने आपको बात बताई थी, ठीक है, ओके। चलो जी अब दोनों का थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा दें क्या? प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो NPR कितना हो जाएगा, LHS की बात करें अगर LHS की, तो NPR कितना होता है? इट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। और NCR कितना होता है? RHS देखेंगे, NCR इंटू फैक्टोरियल r कितना होगा? NCR कितना होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये गया, ठीक है। Now you will get factorial n upon factorial n minus r. तो simply you can see that LHS equal to RHS, चेक कर लो, ठीक है। तो भैया आपको ये याद रखना है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। NCR इक्वल टू NCN माइनस R, इसमें भी LHS कर लो भाई आप, कितना हो जाएगा? NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, और RHS की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस ब्रैकेट में n माइनस r, चेक करो ना। अब ये क्या हो गया भैया? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस n प्लस r, एंड देखो ना बाबू LHS बराबर RHS आ गया। सो भैया ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। आगे चलें क्या? चलो जी चलते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब ये वाली थ्योरम प्रूव करते हैं। तो ये आई थिंक आपको सही से दिखाई नहीं दे रही होगी, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। दिस इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1CR, ठीक है ना। तो भैया ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। कई बार ये एग्जाम में आपसे प्रूफ करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो। सो RHS में LHS में ज़्यादा डेटा है, ठीक है।
सो हम लोग एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू समथिंग एंड आर एच एस इक्वल टू समथिंग एंड दोनों को फिर इक्वल दिखा दें, है ना, तो कैसे भी कर सकते हैं। सो एल एच एस की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा एल एच एस, ध्यान से देखेंगे, दिस इज एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है ना, ये चीज़, ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू ये कितना हो गया एन माइनस आर प्लस वन, तो एन माइनस आर प्लस वन, सिंपल है ना, एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। चलो जी, तो ये एल एच एस है ना। अब आर एच एस अलग से सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे किसकी चीज़ की ज़रूरत है, हम लोग उस हिसाब से शो करेंगे। तो एन प्लस वन सी आर है, ठीक है ना, एन प्लस वन सी आर, दिस विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर, ठीक है। चलो जी, तो भैया ये हमें लेके आना है, हमें कुछ ऐसा लेके आना है, ठीक है जी, ओके ओके। देखो एक बात सुनो, अगर मैं n प्लस वन कॉमन ले लूं तो फैक्टोरियल n बचेगा, फैक्टोरियल r, और अगर मैं n प्लस वन माइनस आर कॉमन ले लूं तो यहां पे एक कम हो जाएगा, और एक कम होने का मतलब क्या है, अंदर एक हट जाएगा, ये है ना, भाई एक कम होने का मतलब क्या है, माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन खत्म, तो n माइनस आर बचेगा, ठीक है ना। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर विल बी दिस इज इंटू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस आर, ठीक है ना। अब देखो ये चीज़ हम इधर भी लेके आ सकते हैं, कैसे, देखो फैक्टोरियल एन कॉमन लोगे, फैक्टोरियल अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, सो व्हाट वी विल गेट व्हाट, ओके ओके ओके, ओके ओके ओके। सुनो एक काम और भी कर सकते हैं, मतलब मेरे को लेके दिखाना है ना, प्रूव करना है ना, हालांकि वैसे तो फॉर्मूला अपने आप में आपको याद हो जाएगा, बट आपको प्रूव करना है, तो कुछ सिंपलेस्ट वे देख रहा हूँ मैं, सिंपलेस्ट वे देख रहा हूँ। देखो फैक्टोरियल एन वापस बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल एन माइनस आर भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर आप बहुत ध्यान से, तो देखो फैक्टोरियल एन बाहर आप ला सकते हो, ठीक है, और फैक्टोरियल, अब इस चीज़ में देखो ना, आप इस चीज़ में देखो, यहाँ पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो भैया n माइनस आर प्लस वन अगर आप बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस आर ओनली, क्योंकि अब तो एक कम होगा ना, एक कम होगा ना, एक कम होगा तो मतलब क्या, एक सब्ट्रैक्ट होगा, एक सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस वन खत्म हो जाएगा, सो n माइनस आर, और इसको ध्यान से देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फैक्टोरियल n कॉमन ले लूँ, ठीक है, और फैक्टोरियल n माइनस आर भी कॉमन ले लूँ, ठीक है, और हमारे पास क्या बच जाएगा, वन अपॉन फैक्टोरियल आर प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है, ओके। अब मेरे को जो लग रहा है कि यार फैक्टोरियल आर माइनस वन, क्योंकि देखो आर को आप आर माइनस वन बना सकते हो, यहाँ पे आप आर अगर बाहर ले लो तो अंदर फैक्टोरियल आर माइनस वन हो जाएगा, है ना, लेकिन आप आर माइनस वन को आर नहीं बना सकते, है ना, आर माइनस वन को आर नहीं बना सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या तो फिर आप वो करो, तो हम कर सकते हैं, चलो यहीं पे वो भी काम कर देते हैं हम। देखो जी, अब अगर हम लोग यहाँ पे आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन कितना हो जाएगा, देखो ना भाई, आर बाहर निकला होगा तभी तो आर माइनस वन बचा, तो ये बेसिकली था तो फैक्टोरियल आर, तो ये फैक्टोरियल आर है, ठीक है। अब आप फैक्टोरियल आर भी बाहर ले सकते हो कॉमन, है ना। तो अगर बहुत ध्यान से देखें, आप बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें, इस चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये आपका आरएचएस वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया था ना, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले एलएचएस पूरा लिखेंगे, फिर आप पूरा आरएचएस लिखेंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और अब तो आप फैक्टोरियल आर भी ले सकते हो कॉमन, ठीक है, ओके। अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे तो सिर्फ वन बचेगा, यहाँ पे तो सिर्फ वन बचेगा, क्योंकि वन,
देखो ना फैक्टोरियल आर भी चला गया, अब तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे आर है अपॉन n माइनस आर प्लस 1। सिंपल, जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ये कितना हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, तो आर से आर गया। तो देखो एक बात ध्यान से सुनो, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस आर आ गया आपके पास। सो सी दिस इज इक्वल टू आर एच एस, चेक कर लो, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, है ना। तो पहले आप पूरा एल एच एस करोगे, है ना। एल एच एस कहाँ पे खत्म हो रहा है आपका, एल एच एस देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। आप पूरा एल एच एस कर दोगे तो एल एच एस का फाइनल आंसर ये है, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे। फिर आप आर एच एस पूरा सॉल्व करोगे तो देन यू कैन सी बाई बोथ द थिंग्स आर इक्वल। फटाफट इसको नोट करेंगे, फटाफट चलते हैं क्वेश्चंस पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। अब कुछ क्वेश्चन ही करेंगे ना कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। अब बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें वहाँ पे मिलेंगे आपके क्या बोलते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इमेजेस क्लियर नहीं है, तो कहता है इफ NC9 इज इक्वल टू NC8 फाइंड NC17, ठीक है, ओके। तो अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या कि भैया अगर NCX, एक प्रॉपर्टी और लिखवा देते हैं, अगर NCX बराबर NCY कभी जिंदगी में हो जाए, ठीक है, NCX बराबर NCY हो जाए तो दो बातें होंगी, या तो X बराबर Y होगा या x प्लस वाई बराबर n होगा। क्यों भाई, या तो ये x और y दोनों इक्वल बात होंगी, है ना, तभी दोनों इक्वल हैं, या फिर हमने एक बार प्रॉपर्टी और भी तो सिखाई है ना आपको कि भैया NCR बराबर NCn माइनस आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये x है और ये y है तो देखो ना x प्लस वाई कितना हो जाएगा, r प्लस n माइनस आर n के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि क्या कि या तो NCX बराबर NCY है तो या तो x बराबर y होगा या फिर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, n होगी। ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब भैया अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में NC9 बराबर NC8 है, तो भैया ये इसके इक्वल तो हो नहीं सकता, 9 8 के इक्वल तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब दूसरा केस क्या हो रहा होगा, ये वाला केस एक्टिव हो रहा होगा। तो इसका मतलब 9 प्लस 8 बराबर कितना हो रहा होगा, n हो रहा होगा। सो इट इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी हो गई, 9 और 8 17। और जैसे ही 9 और 8 17 हो गई, n की वैल्यू 17 हो गई, आपसे क्या कहा गया है, NC17 की वैल्यू निकालो, यानी कि 17C17। 17 में से 17 चीज़ों को सेलेक्ट करने का सिर्फ एक तरीका जिंदगी में, फटाफट नोट कर लो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि एक कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूट, 3 लोगों की एक कमिटी बनानी है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। तो भैया 2 तो आदमी है एंड 3 women हैं, ठीक है ना। इसमें से आपको, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ लोग हैं कि 2 आदमी 3 औरत, या फिर 2 men एंड 3 women भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों को क्या करना है, 3 पर्सन की 3 पर्सन कमेटी हमें बनानी है। 3 पर्सन कमेटी बनाने के कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, ठीक है ना, ये कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। तो देखो कितने तरीके से हो सकता है, 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 लोग चूज करने हैं, 5 लोगों में से 3 लोग चूज करने हैं। सो पहली बात का जो आंसर है, पहला क्वेश्चन जो है इसका कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, तो भैया दिस है ना, लाइक टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक 3 पर्सन कमिटी,
आउट ऑफ 5 पर्सन्स, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 5 लोग हैं, टोटल आउट ऑफ 5 पर्सन्स इज 5C3, ठीक है ना, 5C3, या फिर हम लोग इसको यहाँ पे भी लिखेंगे, तो 5 में से 3 लोगों को चूज करना है, तो 5C3, दैट मीन्स फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ठीक है, ओके। सो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कितना 2 इंटू 1, है ना। सो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू डायरेक्ट 2 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया भैया 10 तरीकों से। तो हम लोग 10 तरीके से 3% कमिटीज बना सकते हैं, 10 तरीके से। अब कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वीमेन, है ना। हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज, इन 10 कमिटी में से ऐसी कितनी कमिटी होंगी जिसमें कि 1 मैन होगा और 2 विमेन होंगी, है ना। इसको कराते हैं, पहले फटाफट आप इतना नोट कर लो, फटाफट आप इतना नोट कर लो। चलो जी, अब मेरी बात सुनो। तो ये तो हमने टोटल तरीके बता दिए थे कि टोटल भैया 10 तरीकों से आप 3% की कमिटी बना सकते हो। अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है सेकंड पार्ट, ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या, कि कितने तरीकों से आप 1 वीमेन एंड 2 वीमेन की कमेटी बना सकते हो, मतलब इन 10 कमेटियों में से ऐसी कितनी कमेटी होंगी जिसमें कि 1 आदमी और 2 औरत होगी, है ना, 1 मैन और 2 वुमेन होगी। तो देखो एक बात सुनो, इस बात का पता चलता है टोटल वेज ऑफ मेकिंग a 3% committee in which there will be 1 man and 2 women। बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो पहले तो इन 3 लोगों की कमेटी में पहले हम एक काम करते हैं, मैन चुन लेते हैं, है ना। हम क्या कर लेते हैं, मैन चुन लेते हैं। तो भैया कितने मैन हैं, टोटल कितने मैन हैं, 2 मैन हैं। तो 2 मैन में से एक आदमी चूज करने के कितने तरीके, 2C1। सुनो, अभी हमने आदमी चूज किया, आदमी टोटल कितने थे, 2 थे, उसमें से कितने चूज करने हैं, 1। एंड अब एंड का मतलब हमने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी, एंड का मतलब यानी कि दूसरा इवेंट भी होना है। एंड मतलब मल्टीप्लाई, अब हमें दूसरा इवेंट करना है, तो एंड की वजह से मल्टीप्लाई, एंड अब हमें और काम करना है ना। सो अब 2 औरतें चूज करनी है, कितने में से, 3 विमेंस में से, है ना। तो 3 विमेंस में से 2 विमेंस चूज करने का तरीका 3C2। तो जब भी आपको एंड का सेंस आए, है ना, इवेंट्स में एंड का, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले एक आदमी चूज करना था एंड अब 2 विमेंस चूज करनी है। सो 2C1 इंटू 3C2, दैट मीन्स 2C1 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है ना, इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। तो भैया आंसर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फैक्टोरियल 2 तो 2 ही हो जाएगा, इंटू 3 और 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो यानी कि 3, यानी कि टोटल 6। तो यानी कि इन 10 कमिटीज में से ऐसी 6 कमिटी ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ 1 आदमी और 2 विमेंस होंगी, ठीक है ना। 6, है ना। फटाफट इसको नोट करेंगे, फटाफट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो इसको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से करेंगे हम इसको। कहता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो ये ताश के पत्तों के बारे में बात कर रहा है। इन ताश के पत्तों के बारे में मैं आपको बता दूं कि ताश के प्लेइंग कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं और 26 जो है 26 जो है वो रेड होते हैं, ठीक है ना। जो ब्लैक वाले हैं उनमें 13 जो है वो, मैं भी खेलता नहीं हूँ तो मेरे को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं भी याद कर करके बता रहा हूँ तुम्हें। रेड में 13 जो है वो ऐसे होते हैं डायमंड एंड 13 हार्ट, ठीक है। और
ठीक है, ठीक है। तो 26 जो ब्लैक होते हैं उसमें 13 क्लब, 13 स्पेड, ठीक है, 13 हार्ट और 13 सॉरी हार्ट तो ये है, ये डायमंड है, डायमंड एंड 13 जो है वो हार्ट के कार्ड्स होते हैं। और सभी 13 कार्ड्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो कैसे होते हैं, सब में एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 6 5 ये आपने स्पाइडर सॉलिटेयर तो खेला हो ना, तो वहाँ पे तो इतना ताश के पत्तों के बारे में तो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे होते हैं 13 कार्ड्स। इसमें भी सेम एस, फिर किंग क्वीन जैक, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 है ना, 2 तक ही होते हैं, एक नहीं होता है ना, एक की जगह इक्का ए को बोलते हैं ना, है ना, एस, ये होता है एस, एस, फिर ये किंग क्वीन जैक, है ना, एस इक्का, किंग बादशाह, क्वीन रानी एंड जैक इज गुलाम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर ए, फिर किंग क्वीन जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है। फिर ए के क्यू जे 10 9 8, तो ये सभी ताश के पत्तों का मैंने जिक्र कर लिया है, ठीक है, ओके। तो ये 52 कार्ड्स का जिक्र है। इनको हम लोग किंग क्वीन और जैक को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं, है ना, फेस कार्ड्स बोलते हैं। और ये टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं 52 पत्तों में, 3 चौक 12, है ना, तो 12 फेस कार्ड्स टोटल 12 पत्तों में 12 फेस कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो जी, तो ये पूरी जानकारी आपको बता दी। अब उसने कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो ये बेसिकली पहला क्वेश्चन तो उन्होंने यही पूछा कि 52 पत्तों में से 4 पत्तों को चूज करने के कितने तरीके हैं, 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स को चूज करने के कितने तरीके हैं। सो टोटल वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स कितना हो जाएगा, फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स कितना हो जाएगा 52C4, ठीक है। चलो जी, है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 52C4 दैट्स इट। अब वो कहता है कि अब ये तो टोटल वेज हो गए जिसमें से कि आप 52 पत्तों में से 4 पत्ते सेलेक्ट कर सकते हो, 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स को सेलेक्ट करने के, ये टोटल नंबर ऑफ वेज तो ये हो गया। अब इनके अंदर आप क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है कि भैया इनमें से कितने कार्ड्स, 4 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, ठीक है ना। तो पहला पार्ट क्या कहता है कि 52 पत्तों में से आपको 4 पत्ते सेलेक्ट करने हैं और चारों क्या होने चाहिए, सेम सूट के होने चाहिए। सेम सूट का मतलब क्या है कि भैया ये सूट तो है, क्लब क्या है, एक सूट है, ये सूट बोला जाता है ना, ठीक है ना, स्पेड क्या है, एक सूट है, ठीक है ना, डायमंड क्या है, एक सूट है, और ये हार्ट क्या है, एक सूट है, ठीक है। तो कह रहा है कि चारों पत्ते एक ही सूट के होने चाहिए, है ना, चारों पत्ते एक ही सूट के होने चाहिए। तो टोटल वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स such that total ways of choosing 4 cards out of 52 such that all 4 belongs to same suit। यानी कि जो 4 पत्ते हमने चूज करे हैं वो चारों के चारों कैसे हों, बिलोंग्स टू सेम सूट, एक ही सूट से बिलोंग करते हो, या तो चारों के चारों क्लब हो, या चारों के चारों स्पेड हो, या चारों के चारों डायमंड हो, या फिर चारों के चारों हार्ट हो, ठीक है ना। तो देखो अगर चारों को क्लब होना है तो टोटल क्लब के कितने पत्ते हैं, 13, ठीक है ना। तो 4 पत्ते क्लब कब हो सकते हैं, है ना, बट टोटल 13 पत्ते क्लब के हैं, टोटल 13 कार्ड्स क्लब के हैं, टोटल 13 कार्ड्स क्लब के हैं। सो 13 में से आपने 4 चूज कर लिए, है ना, ठीक है। या देखो ना, सुनो, 13 कार्ड्स हैं पूरे क्लब के, उनमें से आपको 4 चूज करने के कितने तरीके हैं, 13C4। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 4 पत्ते जिनकी हम बात कर रहे हैं
वो चारों के चारों क्या हों, स्पेड हों, ठीक है ना। तो या अब मैंने कहा था ना जहां पे एंड आएगा वहां मल्टीप्लाई, या फिर जहां पे और आएगा तो आपको पॉजिटिव का सेंस बनता है, तो या फिर क्या होगा, या फिर चारों पत्ते स्पेड के हो सकते हैं तो 13C4, या फिर चारों पत्ते डायमंड के भी हो सकते हैं, सो 13C4, या फिर चारों पत्ते कैसे भी हो सकते हैं, हार्ट्स के भी हो सकते हैं तो 13C4। सो बेसिकली दिस विल बी 4 into 13C4, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम लोग 4 कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं 52 पत्तों में से, कि जिससे कि क्या हो, चारों सेम सूट के हों, चारों सेम सूट के हों, ठीक है ना, चारों सेम सूट के हो, है ना। यही पॉसिबल वेज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको नोट करेंगे आप, फटाफट इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब वो क्या कहता है दूसरे केस में, कह रहा है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, यानी कि जो 4 कार्ड हैं वो चारों के चारों कैसे होंगे, अलग अलग सूट के होंगे, है ना, अलग अलग सूट के होंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो टोटल वेज ऑफ बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, या फिर अभी क्या हुआ ना कि हमने स्टार्टिंग में उन्होंने क्या करा कि 52 पत्तों में से 4 पत्ते सिलेक्ट करा लिया, अब उसके उन 4 पत्तों के कॉम्बिनेशन में से आंसर पूछ रहे हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कह सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 cards out of 52 such that 4 cards belong to 4 different suits. 4 card belongs to 4 different suits. 4 different suit. ठीक है। अब क्या है कि हर कार्ड अलग अलग सूट का है ना, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, जब हमने पहले कार्ड की बात करी, ठीक है ना, तो पहला कार्ड, ठीक है, अब कॉम्बिनेशन की, अरेंजमेंट की बात नहीं करते हम लोग, है ना, कि भैया पहले क्लब आएगा बाद में स्पेड आएगा, तो इसमें से एक क्लब होगा, एक स्पेड होगा, एक डायमंड होगा और एक हार्ट होगा। हम लोग कॉम्बिनेशन की, सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, हम लोग बात ही नहीं करते कि स्पेड पहले आएगा या स्पेड दूसरे नंबर पे। कॉम्बिनेशन में हम लोग जब हम चूज करते हैं, जब हम सिलेक्ट करते हैं, तब हम लोग ऑर्डर की बात नहीं करते हैं बेटा, ऑर्डर की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि भाई जब क्लब चूज करेंगे हम लोग, जब एक क्लब के कार्ड की बात होगी, तो इसका मतलब टोटल 13 कार्ड है ना, और उसमें से एक क्लब का कार्ड चूज करना है, तो 13C1 तरीके। अब एंड अब हमें स्पेड भी तो चूज करना है, एंड तो हमने बताया था जहां भी एंड का सेंस बनता है वहां मल्टीप्लाई, तो यानी कि एंड अब हमें किसको चूज करना है, स्पेड को, और स्पेड का एक कार्ड है यानी कि 13C1। एंड अब हमें एक डायमंड का भी कार्ड चूज करना है, तो इसका मतलब क्या है, डायमंड के टोटल 13 कार्ड 13C1। एंड अब हम लोगों को हार्ट का भी कार्ड चूज करना है यानी कि 13C1। ओ माय गॉड, ये आ गया हमारे पास आंसर। फटाफट इसको नोट करेंगे, ये सेकंड का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, फटाफट नोट करेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स अभी करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब वो क्या कहता है, थर्ड में कि भाई 4 कार्ड्स आपको चूज करने थे और चारों क्या होने चाहिए, फेस कार्ड्स होने चाहिए, है ना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऊपर से बना हुआ रहा है ना कि 4 कार्ड चूज करने हैं और उसके अंदर फिर कितने ऐसे होंगे कि चारों फेस कार्ड्स हों। सो टोटल वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 सच दैट क्या हो जाए, ऑल फोर आर फेस कार्ड्स। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने बेटा, ताश के पत्तों में टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, 12। चेक करो ना, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ठीक है ना। तो टोटल फेस कार्ड्स 12 हैं, 12 में से आपको 4 चूज करने हैं, तो उसके कितने तरीके हैं, 12C4, है ना। तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट भी यहीं के कर देते हैं, ठीक है ना। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। तो फोर्थ में क्या कह रहा है कि भैया 2 रेड होने चाहिए, 2 तो रेड होने चाहिए 2 कार्ड्स, और 2 कैसे होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए, ठीक है।
तो भैया इसका तरीका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल वेज ऑफ choosing four cards such that 4 cards out of 52 such that क्या हो 2 are red and 2 black। तो क्या होगा जब हम लोग को 2 रेड कार्ड चाहिए, अब हमें नहीं पता कि वो 2 रेड कार्ड्स कौन से हैं, बट टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हैं 26 हैं। तो भैया हमने 26 में से 2 रेड कार्ड चूज कर दिए, 26 रेड कार्ड थे टोटल। अब हमें और हमें 2 ब्लैक भी चूज करने हैं, इनटू और मतलब एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब हमें 2 क्या करने हैं ब्लैक भी चूज करने हैं। तो 26 ब्लैक थे 26C2, तो 26C2 इंटू 26C2, ठीक है। तो ये सब चीजें ना लिखते समय देखो आंसर कितना है, एक लाइन का है, बट क्या लिखना है ना, डेट इज मोर अबाउट द प्रैक्टिस, मोर गोइंग इनटू द डेप्थ कि कैसे कर रहे हैं हम चीजों को, है ना। व्हेन वी विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, सी यहां पे हम लोग बहुत ही लिमिटेड डिस्कशन करते हैं एनसीईआरटी में, बट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर कंप्लीटली इन एग्जॉस्टिव मैनर, इन द होलिस्टिक अप्रोच, यू हैव टू गो थ्रू as max as possible questions from NCERT, RS, RD, है ना, NCERT exemplars, so go through lot of various other questions and that are available in similar school level examination books, ठीक है, जिससे कि आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाए। नाउ अब वो कह रहा है कि सारे कार्ड सेम कलर के होने चाहिए, यहीं करा दूं क्या, इसको फटाफट नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो अब देखो वो क्या कह रहा है, पांचवें पार्ट में कह रहा है कि सारे कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। सारे कार्ड्स मतलब कौन से, जो 4 कार्ड्स हमने चूज करे हैं। सो टोटल वेज ऑफ ध्यान से देखेंगे, इसका 5th का सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सारे सेम कलर के होने चाहिए, तो टोटल वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 सच दैट all are of same color, सारे सेम कलर के होने चाहिए। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी, 2 ही कलर होते हैं, रेड और ब्लैक कलर के कार्ड्स, तो या तो चारों रेड होंगे या चारों ब्लैक होंगे। अरे एंड और का सेंस पता चल जाता ना आपको, है ना। तो सिचुएशन ये बनेगी। अब क्या है कि भैया या तो चारों रेड होंगे या चारों ब्लैक होंगे। तो या तो क्या होगा चारों रेड होंगे, तो 26 रेड कार्ड्स हैं टोटल, उसमें से हम लोग 4 सेलेक्ट करने वाले हैं, या मतलब पॉजिटिव प्लस, है ना। जब अगर एंड होता तो मल्टीप्लाई और है तो प्लस, या फिर हम लोगों को चारों ब्लैक चाहिए, यानी कि टोटल ब्लैक कितने हैं 26 में से 4 सेलेक्ट करना है, तो 26C4। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस पे, वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे कॉम्बिनेशन पे, है ना। एंड देन वी हैव द मिसलेनियस एक्सरसाइज, और वहां पे तो क्या होता है पूरी एंटायर चैप्टर की ही हम लोग नॉलेज लगा देते हैं। तो चलते हैं फिलहाल एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay.